युवक पहली बार रेगिस्तान में बकरियां चरा रहा था, तभी दो नर बकरे आपस में भिड़ गए। वो मासूम लड़का बिना अनुभव के उन्हें अलग करने पहुंचा तो बकरों ने उसी पर हमला कर दिया। वो जैसे तैसे संभलता, उससे पहले ही एक जोरदार टक्कर ने उसे जमीन पर पटक दिया। सिर में गड्ढा हो गया और वो बेहोश हो गया। लेकिन वहाँ का मालिक एक बेरहम अरब उसे लात मारकर उठा देता है, एक बूंद पानी तक नहीं देता, उसे बकरी खोजने भेज देता है। और यही तो बस शुरुआत थी। अगले ही दिन भाग न पाए, इसलिए उसके पैरों को तोड़ दिया गया और वो लड़का समझ भी नहीं पाया कि कैसे अपनों पर भरोसा कर बैठा और नरक में जा गिरा। असल में ये 4 साल पुरानी बात थी, जब वो अपने चचेरे भाई के साथ नौकरी के लिए सऊदी आया था। लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे, कोई लेने नहीं आया। तभी एक लोकल आया और बोला, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। दोनों उसके साथ गाड़ी में बैठ गए और वो उन्हें रेगिस्तान के बीच ले गया। रास्ते में भाई को उतार दिया और उसे और आगे एक टेंट और बकरी के बाड़े तक ले गया। लड़के को लगा शायद ये गलती है। उसने पासपोर्ट दिखाया तो उस आदमी ने फाड़कर फेंक दिया। पहचान मिटा दी गई थी। फिर उसे एक सूखी रोटी दी गई और खड़े होकर पानी पीना सिखाया गया। असल में ये सब उसे काबू में रखने की तैयारी थी। भूख से बेहाल वो लड़का आंसू बहाता हुआ सब सहता रहा और फिर कुछ दिन बाद जब एक पानी देने वाला आया तो उसने मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन वो लोकल भाषा नहीं समझ पाया। मालिक को शक हुआ तो उसे सिर से मार मारकर बेहोश कर दिया। जब होश आया तो देखा पूरे दिन वहीं पड़ा रहा, किसी ने हाल भी नहीं पूछा। उस दिन के बाद से उसने विरोध करना छोड़ दिया और बस जानवरों की तरह जीने लगा। फिर एक दिन जब उसने गाड़ी के शीशे में खुद को देखा तो दंग रह गया। वो चेहरा अब पहचान में नहीं आता था। पर तभी मालिक ने शीशा तोड़ दिया और बोला, तुझे खुद को देखने की जरूरत नहीं। उस दिन वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन मालिक दूर से उसे दूरबीन से देख लेता है और गोली चला देता है। जैसे तैसे जमीन पर गिरता है और तभी ऊंट पर बैठा मालिक आकर फिर से उसकी टांग तोड़ देता है। अब वो अपाहिज हो जाता है। पीने के लिए उसे जानवरों के घास भरे पानी से काम चलाना पड़ता है। उसे लगने लगा कि अब तो जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। लेकिन एक दिन बारिश से बचाने के लिए जब वो जानवरों को एक गुफा में ले गया तो अंदर किसी के गाने की आवाज आई। पास जाकर देखा तो वही उसका खोया हुआ भाई था। दोनों गले मिलकर रोने लगे, लेकिन जल्दी ही भाई का मालिक आ गया और उसे वापस खींच ले गया। कुछ दिन बाद भाई फिर आया, एक और गुलाम के साथ, जिसे सब बाबा कहते थे। बाबा बोला, मैं रास्ता जानता हूँ और कल की शादी में सब लोग गाँव से बाहर रहेंगे। वो भागने का सबसे अच्छा मौका होगा। अगली दोपहर मालिक गाड़ी लेकर निकला और लड़के ने सबसे पहले जाकर 4 साल की धूल अपने चेहरे से धो डाली। फिर तीनों ने बिना सामान के दौड़ शुरू की। आधी रात को प्यास से बेहाल होकर उन्होंने एक टेंट से पानी लेने की कोशिश की, लेकिन पकड़े गए और उन पर गोलियां चलने लगी। भागने में तो बच गए पर जूते वहीं छूट गए। अब लड़का नंगे पांव रेगिस्तान की गर्म रेत पर चल रहा था। तीसरे दिन तक उसके पैर बुरी तरह फट चुके थे। बाबा ने अपना कुर्ता फाड़कर उसके पांव लपेटे, मगर तब तक उसके भाई की हालत भी बिगड़ने लगी। उसे एक हरा भरा सपना दिखाई दिया और वो पागलों की तरह बालू में कूद गया। भाई ने उसे रोका तो उसने ही उसका गला दबा दिया। होश में आया तो खून की उल्टी करके जमीन पर गिर पड़ा। अब कोई उपाय नहीं बचा था, सिर्फ इंतजार था मौत का। लेकिन तभी बाबा को महसूस हुआ कि जमीन कांप रही है। वो बोला, ये बालू तूफान आने वाला है। वो खींचकर उसे उठाता है और अगले ही पल रेगिस्तान पर मौत का अंधड़ छा जाता है। हवा में उड़ता बालू भाई की लाश को ढक देता है और अब सिर्फ 2 लोग बाकी रह जाते हैं, मौत और मुक्ति के बीच।